हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सृष्टि एजुकेशन हाउस। आज के इस वीडियो में हिंदी ग्रामर के अंतर्गत समास चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। दोस्तों, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है उस सभी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी विशेषकर यह वीडियो बिहार पुलिस और बिहार सिविल कोर्ट एग्ज़ाम के व्यू से बनाया जा रहा है। तो आइए बिना समय का विलंब किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को तत्पुरुष समास के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, समास कई प्रकार के होते हैं, एक एक करके मैं सभी को आप लोगों को पढ़ाता हूँ। पहला नंबर पर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह समास है जिसे सामासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान होता है। बस दोस्तों, पूरा परिभाषा आप लोगों को याद नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करना है। तो सिर्फ इतना याद रखिएगा, जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, सेनापति। सेनापति अर्थात सेना का पति, यानी सारा सेना का पति है जो सेनापति है। तो इसमें कौन सा पद प्रधान हुआ? पति। पति से ही वो सेना का हेड का प्रमाण किया जा रहा है। तो सेनापति में पति शब्द जो अंतिम पद है उसकी प्रधानता है, इसीलिए सेनापति तत्पुरुष समास हो गया। नेक्स्ट देखिए, हथकड़ी। हथकड़ी में भी देखिए दोस्तों, जो कड़ी शब्द है वो प्रधान है। इधर देखिए, हाथ के लिए कड़ी, यानी जो कड़ी है वो हाथ के लिए बनाया गया है, तो इसमें प्रधानता किसकी है? कड़ी की है। तो यह भी तत्पुरुष समास हो गया। उसी तरह जितना भी एग्जाम्पल दिया गया है वह सब तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो एक एक कर आप लोग उसे देखिए, याद भी कर लीजिएगा और अच्छे ढंग से समझ भी लीजिएगा। दोस्तों, इस पूरा समास चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को यही समास चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न सोल्व करवाऊंगा। वो सोल्व कर लीजिएगा तो आप लोगों से लगभग सारा प्रश्न अगर समास से पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में तो सारा बना पाइएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। नेक्स्ट देखिए, चरित्र चित्रण। तो चरित्र चित्रण यानी चरित्र का चित्रण, तो इसमें चित्रण अंतिम है, इसलिए यह भी तत्पुरुष समास हो गया। नेक्स्ट देखिए, राजपुत्री यानी राजा की पुत्री, दुखातीत दुख से परे, यह सब तत्पुरुष समास है। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ देखिए दोस्तों, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, अंतिम पद है पुत्र जो प्रधान है। राजकन्या, देखिए कन्या जो है राजा की कन्या, इसमें कन्या है जो अंतिम पद है वो प्रधान है। मृगनयनी, मृग के समान नयन वाली। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। ये सभी दोस्तों तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो आप लोग इसे अच्छे ढंग से याद किए होंगे और समझ भी लिए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर पर कर्मधारय समास। तो आइए उसे हम लोग देखते हैं। दोस्तों, इसका परिभाषा पहले देख लीजिए। जिस तत्पुरुष समास के दोनों पदों में समासिक अधिकरण हो अथवा जिस समास में विशेष विशेषण का भार हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आप लोगों को परिभाषा से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। एग्जाम्पल से जो चीज़ परिभाषा से समझ में नहीं आता है उसे एग्जाम्पल से समझा जाता है। तो देखिए, नील गाय, ये है कर्मधारय समास का उदाहरण। तो आप लोग इस सब को एकदम याद रखिएगा कन्फर्म, क्योंकि यही प्रश्न बार बार रिपीट होता है और अलग से कोई प्रश्न बनाता नहीं है एग्जामिनर, आयोग। यही प्रश्न बार बार आप लोगों को रिपीट करेगा। तो देखिए, नील गाय, नीली गाय, इसमें देखने में लग रहा है कि दोनों पद प्रधान है। हालांकि दोनों पद प्रधान किस में होता है? वो होता है द्वंद्व समास में, लेकिन इसमें भी कुछ रिलेट होता है।
तो आप लोग याद कर सकते हैं कि दोनों पद की लगभग प्रधानता हो वो कर्मधार समास होती है। देखिए परमेश्वर, परम ईश्वर, ये सब कौन सा समास है? कर्मधार समास। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा एकदम। नील गाय, नीली गाय, परमेश्वर, परम ईश्वर, नील कमल, नीला है कमल, घन श्याम, घन के समान श्याम, ये सब कर्मधारय समास है। नेक्स्ट देखिए नरसिंह, यानी नर सिंह के समान, ये सब कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नीलपीत, यानी नीला और पीला, ये दोनों देखिए एक दूसरे के लगभग लग रहा है दोनों पद प्रधानता है। उसी तरह देखिए पीताम्बर, पीला अंबर, पीताम्बर, पीला अंबर, ये सब कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। तो आप लोग इतना याद कर लीजिए पूरा। फिर से एक बार इसे आप लोगों को रिकॉल करा देता हूँ। नील गाय, नीली गाय, परमेश्वर, परमेश्वर, नील कमल, नीला कमल, घनश्याम, घन के समान श्याम, नरसिंह, नरसिंह के समान, नीलपीत, नीला पीत, नीलपीत, नीला पीला, पीताम्बर, और इधर क्या हो जाएगा? पीला अंबर। तो आप लोग इसे आई होप याद किए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं बहुव्रीहि समास। दोस्तों बहुव्रीहि समास का आप लोग देख लीजिए परिभाषा। सबसे पहले इसका परिभाषा क्या है दोस्तों? समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदों की प्रधानता हो तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग इसे अच्छे ढंग से समझ पाइएगा क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए यहाँ पे श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, यानी अर्थात ब्रह्मा, मतलब जो शब्द है दिया हुआ उसे छोड़कर कोई तीसरा शब्द जो है ना वो प्रधान हो जाता है, वही समास को बहुव्रीहि समास कहा जाता है। देखिए यहाँ पे श्वेतांबर है, यानी श्वेत है अंबर जिसका, अर्थात ब्रह्मा, तो तीसरा जो ब्रह्मा है वो तीसरा शब्द हो गया। तो ये ऐसा जो शब्द होता है वह बहुव्रीहि समास होता है। अब नेक्स्ट देखिए चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का मतलब क्या होता है? शंकर भगवान। यहाँ पे देखिए चंद्र है जिसके मस्तक पर, अर्थात शिव, तो ये तीसरा पद इसमें प्रधान हो रहा है, यानी अन्य पदों की प्रधानता हो रही है। जो दिया हुआ है उसको छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान हो तो वो बहुव्रीहि समास हो जाता है। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। अब देखिए लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो आप समझ पाए होंगे आप लोग कि बहुव्रीहि समास में जो पद दिया हुआ रहता है उसे छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है तो वैसे समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इसे जितना भी दिया हुआ है आप लोग अच्छे ढंग से याद कर लीजिए और समझ भी लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट दोस्तों ये द्वंद्व समास का परिभाषा है, तो आप लोग इसे समझिए। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समझ गए होंगे दोस्तों, जिस समास का दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। एक और परिभाषा दिया, इस समास के दोनों पद और या अथवा से जुड़े हैं उसे, जैसे अब एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, बस इतना समझिए, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास कहलाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ द्वंद्व समास का उदाहरण है, आप लोग उसे भी देख लीजिए। देखिए लोटा डोरी, यानी दोनों शब्द प्रधान हैं, कहने का मतलब है दोस्तों जोड़ा में जो रहे वो द्वंद्व समास हो जाता है। यानी देखिए लोटा और डोरी, दाल भात या भात दाल, कुछ भी कहिए, भात दाल, भात और दाल, ये क्या है? जोड़ा में है दोनों, तो ये द्वंद्व समास है। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, भला बुरा, राम कृष्ण, ऋषि मुनि, ये सब क्या है? द्वंद्व समास है। जो जोड़ा में हो वो द्वंद्व समास होता है। तो इसे याद करने में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
देखिए और भी एग्जाम्पल है, उसे भी देख लीजिए। बेटा बेटी यानी बेटा और बेटी, दाल और रोटी, ये सब द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब नेक्स्ट देखिए दिग्गु समास। दोस्तों ये भी काफ़ी इजी होता है याद करना। देखिए इसका परिभाषा क्या है, जिस समास से पूर्व पद संख्यावाचक का बोध हो, मतलब जिस शब्द में संख्या वाचक का बोध होता है वह समास दिग्गु समास कहलाता है। जैसे देखिए पसेरी, इसमें प है यानी 5 शेरों का समाहार, यानी प से क्या हो गया 5 हो गया, यानी संख्यावाचक है 5, तो ये क्या हो गया दिग्गु समास का उदाहरण हो गया। एक और भी परिभाषा है, उसे भी देख सकते हैं, जिस सामासिक पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो वह सामासिक शब्द दिग्गु समास कहलाएगा। वही चीज़ है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे दिग्गु समास को भी। अब इसका एग्जाम्पल को देखिए, पसेरी यानी 5 शेरों का समाहार कौन सा समास है, दिग्गु समास। चवन्नी यानी 4 आनों का समाहार, ये कौन सा समास है, दिग्गु समास। जिसका पहला पद संख्या आ जाए वो सब दिग्गु समास का उदाहरण है। अब इधर देखिए त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार, यानी जिसका 3 भुजा हो वो क्या हो जाता है, त्रिभुवन। तो 3 का शुरुआत में आ गया संख्यावाचक 3, यानी 3 संख्यावाचक आ गया, तो ये कौन सा समास है, दिग्गु समास। उसी तरह देखिए त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समाहार, सब दिग्गु समास है। नेक्स्ट देखिए पंचवटी, 5 वटों का समाहार, पंचमुखी, 5 मुखों का समाहार। जिसका पहला पद संख्यावाचक हो वो कौन सा समास होता है, वो दिग्गु समास होता है। तो सारा आप लोग दिग्गु समास का उदाहरण देखें। अब नेक्स्ट देखिए अविभाव समास। अब उसे हम लोग समझते हैं। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक पद अव्यय हो वह समास अविभाव समास कहलाता है। दोस्तों आप लोगों ने तत्पुरुष समास में क्या देखा था, जिसका अंतिम पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास होता है। उसी का अपोजिट अविभाव समास होता है, जिसका पूर्व पद यानी पहले का पद, यहाँ पे देखिए यथा, हाथ हूँ, यथार्थ, आजीवन में देखिए आ, ये सब क्या है, अविभाव समास का उदाहरण, जिसका प्रथम पद प्रधान हो। तब इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए यथासंभव, यह कौन सा समास है, अविभाव समास है, मतलब जितना संभव हो। हाथों हाथ, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में, ये कौन सा समास है, अविभाव समास है। दोस्तों ये सब को आप लोग याद कर लीजिएगा, तब आप लोगों को प्रश्न बनाने में आसान होगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही ये सब कुछ समझा जा सकता है एक अच्छे ढंग से। परिभाषा से आप लोग नहीं समझ पाएंगे, कोई भी नहीं स्टूडेंट समझ पाता, लेकिन एग्जाम्पल से सब स्टूडेंट अच्छे ढंग से समझ जाते हैं और आंसर सही बना कर आते हैं। उसी तरह देखिए यथार्थ, अर्थ के अनुसार, आजीवन, जीवन भर के लिए, प्रतिदिन, दिन दिन, देखिए इसमें प्रति पद प्रधान है। उसी प्रकार देखिए यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार, जितना शक्ति हो, ये सब कौन सा समास है, अविभाव समास है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों नए समास, जो लास्ट है, इसे खत्म करने के बाद आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सोल्व कीजिएगा। नए समास से देखिए दोस्तों, नए समास जिस समास से शब्द का नकारात्मक बोध हो उसे नए समास कहते हैं। जैसे अनजान, देखिए नकारात्मक नहीं हो रहा, जो जाना हुआ नहीं हो, यानी अनजान, ये कौन सा समास है, नए समास। अनुदार, जो उदार नहीं है। अनपढ़, जो पढ़ा हुआ नहीं है। अनमोल, जिसका मोल न हो। तो दोस्तों ये सब कौन सा समास का उदाहरण है, ये सब नए समास का उदाहरण है, नए समास का उदाहरण। अब नेक्स्ट हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं और आप लोगों को देखते हैं कि आप लोग कितना अच्छे ढंग से समझ पाए हैं समास चैप्टर को। तो आइए हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सोल्व करते हैं।
दोस्तों 25 प्रश्न का सेट है। आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों पंचानन यह कौन सा समास है? आप लोग पढ़े होंगे कि दशानन, दशानन मतलब होता है जिसका 10 सिर हो। उसी तरह पंचानन जिसका 5 सर हो, अर्थात कौन है? बजरंगबली हैं, हनुमान जी हैं, जिनका 5 सिर होता है। तो जिस पद में कोई दिया हुआ पद को छोड़कर अन्य पद की प्रधानता हो जाता है वह कौन सा समास कहलाता है? बहुव्रीहि। तो इसका राइट आंसर बहुव्रीहि हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दिन रात ये कौन सा समास है? तो आप लोग इसे बना पाए होंगे, यह द्वंद्व समास है। नेक्स्ट देखिए जन्मांध, जन्मांध दोस्तों कौन सा समास है? आप लोगों को समय दे देता हूँ 2 सेकंड का। जन्मांध है दोस्तों तत्पुरुष समास, जिसका अंतिम पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। आप लोगों को बताए थे। प्रतिमान दोस्तों जिसका प्रथम पद प्रधान हो वह कौन सा समास कहलाता है? अव्ययीभाव समास। तो देखिए यहाँ पे प्रति है तो प्रथम पद की प्रधानता है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5वां नंबर, पांचवा नंबर है दोस्तों पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम के देखिए आप लोग, पुरुषोत्तम कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास है। अब कैसे तत्पुरुष समास है जो आप लोग अनुमान लगाइए, क्योंकि पुरुषों में उत्तम इसका अंतिम पद प्रधान हो रहा है, यानी उत्तम जो है वो प्रधान हो रहा है, तो जिसका अंतिम पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। नेक्स्ट देखिए यथासाध्य, यथासाध्य कौन सा समास है? तो ये अविभाव समास है, क्योंकि इसका प्रथम पद प्रधान है यथा, तो अविभाव समास का उदाहरण है यथासाध्य। वीर पुरुष यह कौन सा समास है? तो यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम पद प्रधान है, पुरुष जो है वो पद प्रधान है, इसलिए वीर पुरुष कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। पीताम्बर, पीताम्बर कौन सा समास है? ये बहुब्रीहि समास है, क्योंकि इसका ये जो पद दिया गया है इसमें वो प्रधान ना होकर कोई दूसरा या तीसरा पद प्रधान हो जाता है। जैसे देखिए पीताम्बर का मतलब होता है पीला है अंबर, अर्थात भगवान विष्णु, तो विष्णु भगवान तीसरा पद हो गए, तो अर्थात ये कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। नेक्स्ट देखिए देवपुत्र, तो देवपुत्र कौन सा समास है? तत्पुरुष, क्योंकि देव का पुत्र है, यानी पुत्र जो पद है अंतिम पद वो प्रधान है, तो कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10वां नंबर। दोस्तों ये सारा प्रश्न जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग एक अच्छे ढंग से समझ भी लीजिएगा और सबको सेट लगाने के बाद सबको याद भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 10वां नंबर निधड़क, निधड़क कौन सा समास है? तो ये अविभाव समास है, क्योंकि इसका अंतिम पद नहीं प्रथम पद प्रधान है, अंतिम पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। अब नेक्स्ट देखिए धीरे धीरे, यह कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, क्योंकि जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है वह द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। नेक्स्ट देखिए बराबर, ये कौन सा समास है दोस्तों? तो ये अविभाव समास है, तो इसको याद कर लीजिएगा, बराबर अविभाव समास है। आप सभी लोगों को परिभाषा बता दिए हैं, अब बार बार सबको करना समय की बर्बादी है। अब नेक्स्ट देखिए आशातीत, आशातीत ये कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसमें अंतिम पद की प्रधानता है।
कपड़ छन ये कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसका भी अंतिम पद में प्रधानता है। अब नेक्स्ट देखिए, कामचोर यह कौन सा समास है? तो ये भी तत्पुरुष समास है। मतलब कामचोर यानी काम चोर के मतलब तो समझ ही रहे हैं कि जो काम नहीं करता, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है कामचोर, इसका अंतिम पद प्रधान है। 16 के देखिए, आप बीती, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका भी तत्पुरुष समास ही हो जाएगा, क्योंकि अपने आप में जो बीती कहानी है उसी को आप बीती कहा जाता है, तो बीती जो है अंतिम पद वो प्रधान है। नेक्स्ट देखिए 17वां नंबर, वशीकरण यह कौन सा समास है? तो यह भी तत्पुरुष समास ही है। नेक्स्ट देखिए, भला मानस, भला मानस कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय समास है, याद रखिएगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट देखिए, अधमरा यह कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय हाँ दोस्तों, अधमरा यह भी कर्मधारय समास ही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कर्मधार समास में भी बताए थे, लगभग आप लोगों को लगेगा कि दोनों पद इसमें प्रधानता है। हालांकि द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, तो वो आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट पता चल जाएगा। जैसे धीरे धीरे है, रात दिन है, ये सब के छोड़कर अगर लगे कि दोनों पद प्रधान हो तो वो भी कर्मधारय समास का ही उदाहरण होता है। नेक्स्ट देखिए, इकतीस ये कौन सा समास है दोस्तों? सभी लोग जानते हैं यह द्विगु समास है, क्योंकि ये संख्यावाचक का बोध कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, कपड़े लत्ते यह कौन सा समास है? तो यह द्वंद्व समास है। दोस्तों कपड़ा और लत्ता दोनों है, यानी दोनों जब मिला हुआ हो, दोनों पद प्रधान हो, तो वह द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। राजा रानी यह कौन सा समास है? यह भी द्वंद्व समास है, लेकिन वही रहता राजपुत्री राजकन्या, तो वह कौन सा समास हो जाता? तत्पुरुष समास हो जाता। त्रिभुवन यह कौन सा समास है? यह भी द्विगु समास है, क्योंकि संख्यावाचक है। पंचाग्नि यह कौन सा समास है? यह भी द्विगु समास का ही उदाहरण है, क्योंकि इसका भी प्रथम पद जो है संख्यावाचक है। अब नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट प्रश्न है 25वां नंबर, दुलत्ती यह कौन सा समास है? दोस्तों दुलत्ती का मतलब ही समझ रहे हैं, जिसका दो लात हो, तो संख्यावाचक का बोध हो रहा है, तो यह भी कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। दोस्तों ये था आज का आखिरी प्रश्न। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा, और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।